अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ तलबा। जैसा कि आप देख रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, हम ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर मिसालों को हल करते हुए हम मश्क का आगाज कर चुके हैं, जिसके अंदर पिछले वीडियो के अंदर आप देख रहे थे वहां पर दो सवालात को किस तरह हल किया जाता है। तो आइए फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि तीसरे सवाल को किस तरह हम यहाँ पर हल करते हैं। बिल्कुल आसान है, इसे आसानी की तरीके से हम इसे यहाँ पर हल कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं पिछले वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ की शुरुआत के अंदर मैं बताया हूँ कि एंगल हमारा किस तरह होता है। अगर साइन ए होगा तो एंगल के अंदर हम बी पर ही एंगल को कायम रखेंगे और जाविया ए लेंगे। अगर हमारा कोई भी निस्बत, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर हमारी कॉस सी दिया होता है निस्बत, तो हम उस हालत में भी उस एंगल को हम बी पर ही कायम रखेंगे और जाविया सी लेंगे। इस तरह के एंगल को किस तरह ड्रॉ किया जाता है मैंने पहले वीडियो के अंदर आपको बताया हूँ। उसके अंदर आप अगर जो भी तुलबा नए हैं तो इस वीडियो के जरिए देखते हुए वहां पर पूरा पिछले वीडियो के अंदर आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए बिला ताकीर करते हुए हम यहाँ पर तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए एग्जाम के अंदर 100% पूछे जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए इस तरह का क्वेश्चंस लिया जा सकता है। यानी कि मश्क 11.1 के अंदर आपको कोई भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले सवाल को देखिए। सवाल के अंदर क्या दिया गया है, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल नहीं दिया गया है। अक्सर क्वेश्चन पेपर में देखने को ये मिलता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं हमको ट्रायंगल नहीं दिया गया जाता है। तो इसी की निस्बत से हमको ये देखना है कि साइन क्या होता है। साइन अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस में आता है या फिर हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस होता है। यानी कि इर्तिफा में है या फिर कायदे में है या फिर कायदे में है या फिर वितर में है। ये अगर हम इसे अच्छी तरह अगर हम समझ लेंगे तो हमको बखूबी के साथ हमको मालूम पड़ जाता है कि एंगल के अंदर कहाँ पर हमको 3 सेंटीमीटर लगाना है और कहाँ पर हमको 4 सेंटीमीटर हमको लगाना है। अब इसके बाद में हमको एक और निस्बत यहाँ पर दिया गया है, यानी कि हमको cos A मालूम करने के लिए कहा गया है और यहाँ पर tan A हमको मालूम करने के लिए कहा गया है। तो यानी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारा एक एंगल होगा जो बी पर ही कायम होगा, यानी कि जावियतुल क़ैमा यानी कि बी हमको 90 डिग्री पर हम पर यहाँ पर एंगल कायम होगा और जाविया ए लेना होगा। हम यहाँ पर हम देखते हैं। अब सबसे पहले आप इस तरह भी एंगल यहाँ पर लेकर इसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल ABC यहाँ पर हमारे पास है एक पाइथागोरस के तहत अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एंगल है बी पर कायम है, लेकिन जाविया हम पर क्या है, यहाँ पर सी दिया गया है। तो इसे हम इस तरह घुमा कर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि ABC। तो यानी कि हमारा ए पर ए हमारा जाविया हो गया और हमारा ट्रायंगल किसको कायम है, बी को कायम है। इस तरह हम यहाँ पर हल करते हैं। जो भी हमें निस्बत मालूम करेंगे तो इसे हम यहाँ पर लगाकर हमसे हल करते हैं। आइए हम देखते हैं दोनों तरीके से किस तरह हम मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सवाल के अंदर देखेंगे, यहाँ पर हमको साइन ए दिया गया है यानी कि जाविया ए दिया गया है और यहाँ पर क्या हमारे पास 3/4 दिया गया है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है और ट्रायंगल बनाने से पहले ये खास ख्याल रखना है कि जाविया हमारा ए आना चाहिए और एंगल बी को कायम होना चाहिए। इसे हम इस तरह ड्रॉ करेंगे। अब जाविया क्या है हमारे पास, यहाँ पर जाविया आ गया और यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। इस तरह हमको लगाना है। यहाँ पर इसे हमें बड़े ही ध्यान से करेक्ट लगाना है। जब ये अगर आपका एंगल दुरुस्त नहीं होगा तो यहाँ पर आपका हल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली हल नहीं हो सकता। यहाँ पर अब इस तरह एंगल हम यहाँ पर बी पर कायम रखकर इसे भी हमसे घुमा कर सकते हैं। इसे भी इस तरह हम घुमा ले तो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है, यानी कि ये लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा। लेफ्ट में भी रख सकते हैं फिर राइट में भी इसे आप रख सकते हैं। तो चलिए हम इसी एंगल के मुताबिक हम यहाँ पर देखते हैं इसे हम किस तरह हल किया जा सकता है। अब एक तो हमें ये याद रखना है, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ये बेस होगा यानी कि ये मुसल्लस का कायदा है। फिर इसके बाद में ये क्या है हमारे पास, वितर है, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। फिर इसके बाद में ये क्या है हमारे पास, एक अपोजिट है यानी कि इर्तिफा है। अब यहाँ पर हमारे पास एंगल ए, तो हम इसे इसके मुताबिक हम यहाँ पर इसे डाल ले हैं और फिर उसके बाद में हमको ये देखना है कि 3 या अपोजिट में है या फिर
कायदे में या 4 भीतर में है या फिर अपोजिट में। इसके लिए मैं आपको ये बताया हूँ कि इसे क्या करना है। इसे में यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसे एक छोटा सा नाम भी हम दिए हैं, इसे हम आसानी के साथ इसे नाम कर सकते हैं। यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले भी उसे बोल के याद रख सकते हैं, जैसा कि हमें मुकम्मल तौर पर फॉर्मूला बड़े आसानी के साथ याद होता है। यहाँ पर हम साइन लगाएंगे और यहाँ पर हम कॉस लगाएंगे, यहाँ पर हम टैन लगाएंगे, यहाँ पर कॉस एक्स और यहाँ पर सेक होगा और यहाँ पर टैन होगा। जब भी हम निस्बतों को देखेंगे, अगर साइन होगा तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा, कॉस होगा तो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा और टैन होगा तो अपोजिट डिवाइड बाय बेस होगा। अगर कोसेक्स निस्बत आती है तो हाइपोटेनस डिवाइड बाय बेस होगा और सेक होगा। तो इसी तरह हम यहाँ पर आसानी के साथ इसे मुकम्मल तौर पर हम करते हैं। अब हमारे पास साइन दिया गया है, तो साइन क्या होगा हमारे पास, अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा, यानी कि साइन ए अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस होगा। अब अपोजिट क्या है, यहाँ पर हम सवाल इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, अपोजिट हमारे पास यहाँ पर 20 है और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, AC है। अब यहाँ पर इसे देखना है, 3 डिवाइड बाय 4 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 डिवाइड बाय 4, यानी कि BC 3 है और AC क्या हमारे पास 4 है। BC यहाँ पर हमारे पास क्या है, BC यहाँ पर 3 सेंटीमीटर होगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर AC कितना होगा आपके पास, 4 सेंटीमीटर होगा। BC आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर आपको AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब तक AB की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ना cos A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे, ना ही आप tan A को मालूम कर सकेंगे। अब आइए हम पिथागोरस के तहत हम यहाँ पर लेते हैं, यानी कि पिथागोरस की तहत। पिथागोरस के तहत हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हाइपोटेनस बेस अपोजिट। अब हाइपोटेनस क्या है हमारे पास यहाँ पर, AC स्क्वायर। फिर इसके बाद में बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर, AB स्क्वायर। AB स्क्वायर है। फिर उसके बाद में अपोजिट क्या है हमारे पास, BC स्क्वायर। अब AC कितना है हमारे पास, AC 4 है, AC 4 स्क्वायर। और AB कितना है हमारे पास यहाँ पर, AB आपको मालूम नहीं है। और BC कितना दिया गया है आपके पास, BC 3 दिया गया, यानी कि 3 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर 4 की पोत 2 है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपके पास, 4 की पोत अगर 2 है तो यहाँ पर, अगर 4 की पोत 2 है तो हमारे पास यहाँ पर 16 आएगा। और उसी तरह AB स्क्वायर, अगर 3 की पोत 2 है तो यहाँ पर 9 होगा। अगर यहाँ पर AB को हमें फाइंड आउट करना है तो वहां पर हमारी साइन चेंज होगी, अगर साइन हमारे प्लस है तो वहां पर क्या होगी, माइनस होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाइथागोरस के तहत हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी हमेशा प्लस ही होती है। अगर हम यहाँ की अगर कोई चीज, अगर यहाँ पर हम इसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पर हमारी साइन चेंज होगी, अगर प्लस है तो यहाँ पर हमारे पास माइनस होगा। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 60 में अगर 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। और यहाँ पर AB है हमारे पास, AB को अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास रूट आएगा, तो रूट 7 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, रूट 7 आ गया। तो यहाँ पर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रूट 7 है। और रूट 7 एक क्या है, जिसकी कोई जजर नहीं है, यानी कि कोई, ये 7 क्या है, एक मुरब्बा अदद हमारे पास नहीं है, यानी कि AB कितना हमारे पास, रूट 7। अब इसे मुकम्मल मालूम होने के बाद भी इसे एंगल इस तरह भी हम ड्रॉ करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी इसे जो जो निस्बत है इस तरह हम कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या दी गई थी, यहाँ पर जाविया ए होना चाहिए था। तो उसी तरह हम यहाँ पर कंफ्यूज ना होने के लिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंगल घुमाने में आपको कंफ्यूज ना हो, इसलिए डायरेक्ट अब जाविया ए के साथ यहाँ पर एंगल में लिया गया है। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर दो वैल्यू को मालूम करने के लिए कहा गया है, यानी कि cos A और tan A को मालूम करने के लिए कहा गया है। आइए हम cos A और tan A को मालूम करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर हम cos A को हम यहाँ पर मालूम करेंगे। अब cos A की तस्दीक करते हुए हम देखते हैं कि cos A की वैल्यू हमारे पास क्या आती है।
कॉस ए यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम इसे तरह देख सकते हैं, जैसा कि मैं आप एक बताया हूँ तरीका, इसे किस तरह यहाँ पर हम मालूम करते हैं। कॉस ए क्या होगा हमारे पास, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होगा। अब बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे तो बेस हमारे पास ए बी है। बेस क्या दिया गया हमारे पास, ए बी दिया गया है, और हाइपोटेनस क्या दिया गया है, ए सी दिया गया है। और ए बी कितना है हमारे पास, यहाँ पर देखिए ए बी कितना है हमारे पास, √7 है हमारे पास, √7। और ए सी कितना दिया गया है हमारे पास, ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4 है। एक हमको यहाँ पर मालूम हो गया। और फिर उसके बाद में tan ए को हम मालूम करेंगे। अब आइए tan ए को हम यहाँ पर देखते हैं। tan ए, ये भी ज्यादा हमारे पास ए ही रखा गया है। tan ए क्या है हमारे पास, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस है, अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस है। अब यहाँ पर अपोजिट क्या दिया गया हमारे पास, अपोजिट हमारे पास बीसी है, अपोजिट क्या है हमारे पास, बीसी है। और फिर इसके बाद में बेस क्या है हमारे पास, यहाँ पर ए बी है, बेस क्या है हमारे पास यहाँ पर ए बी है। यानी कि ये इर्तिफा होगा, ये कायदा होगा, ये वितर होगा। यहाँ पर से हम उर्दू में भी इसे ले सकते हैं। अगर ज्यादातर हमको ये मालूम करना है, यहाँ पर हम अंग्रेजी के अंदर देखते हुए आ रहे हैं। अब बीसी हमारे पास अपोजिट बीसी है, और बेस कितना है हमारे पास, ए बी है। और यहाँ पर बीसी कितना है हमारे पास, बीसी 3 दिया गया है। और ए बी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट की गई हमारे पास, √7 आ गया। तो इस तरह हम यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। यानी कि कॉस ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, √7 डिवाइडेड बाय 4 है। और tan ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, tan ए की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 3 डिवाइडेड बाय √7 है। इस तरह हम इसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करना है। इस तरह हमको यहाँ पर क्वेश्चंस को हल करना है। जैसा कि वहां पर सवाल के अंदर साइन ए दिया गया था, यानी कि जावा ए पर था। जिस तरह हम शक्ल के अंदर आप देख सकते हैं, वहां पर जावा ए लेते हुए जिस पर एंगल हमको बी पर ही कायम रखना है। और साइन ए के अंदर 3 डिवाइड बाय 4 दिया गया था, जहां पर हम ए बी को मालूम किए। और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √7। वहां पर हमारे पास ए बी की वैल्यू हमको मिलती है। जिस तरह फिर आगे सवाल के अंदर हमको कॉस ए मालूम करने के लिए कहा गया था, वहां पर हमको जावा ए रखने के लिए कहा गया था। तो अक्सर वहां पर हमें यह ध्यान रखना है कि अगर कॉस ए वहां पर जावा ए दिया गया है, हो सकता है जावा सी भी दिया जाता है हमको, यहाँ पर जावा बी पर ही हो सकता है। लेकिन वहां पर हमको जावा किस तरह लगाना है, आप उसे भी यहाँ पर ध्यान से रखिए, क्योंकि बाद में क्वेश्चन से कंफ्यूजन ना हो, ताकि आंसर हमारा मुकम्मल तौर पर गलत ही हमको मिलेगा। और फिर वहां पर देखेंगे तो tan ए भी हमको दिया गया था, वहां पर भी जावा हमको ए ही रखने के लिए कहा गया था। तो वहां पर हम tan ए की भी वैल्यू फाइंड आउट करे हैं, और साइन ए की भी कॉस ए की भी वैल्यू हम वहां पर फाइंड आउट करे हैं। आई होप मैं समझ सकता हूं कि आपको क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। अगर कोई भी तुलबा कोई भी तुलबा को अगर डाउट है, तो वो तुलबा कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह उन तमाम तुलबा को मुतमईन जवाब दिया जाएगा। तो जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह फिर